मेरठ विकास प्राधिकरण और किसानों के बीच कई वर्षों से चली आ रही खींचतान अब एक बड़े आंदोलन में बदल गई है। वेदव्यासपुरी, गंगानगर और लोहियानगर योजना के किसानों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर मेरठ वेदव्यासपुरी में धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। किसानों का आरोप है कि एमडीए ने वर्ष 2015 में हुए समझौते का अभी तक पालन नहीं किया है, जिसमें उन्हें भारी आक्रोश है। धरने पर बैठे किसान नेता विजय बाबा ने धरने पर बैठे किसानों के साथ अपने पोते का जन्मदिन भी मनाया। हम खड़े हैं मेरठ के वेदव्यासपुरी में। यहाँ पर किसानों का लंबे समय से धरना चल रहा है। आपको बता दें, हम धरना स्थल पर हैं, बात करेंगे किसानों की क्या वजह है, कितना लंबे समय से धरना है। आज इन्होंने भंडारा भी किया हुआ था, यहाँ पर वैसे तो भंडारा होगा, आज विशेष करी चावल बनाई है। बात करते हैं किसान है यहाँ पर, इसलिए आना हुआ, लोग कब से बैठे हैं आप धरने पे? हम यहाँ 25 तारीख से धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी ये समझ 25 अगस्त से हम यहाँ लोग धरने पे बैठे हैं। जब शासन प्रशासन ने हमारी कुछ नहीं सुनी, आज हमें 7-8 साल से हमें परेशान किया जा रहा है, हमें चक्कर कटाए जा रहे हैं। हमारा 2015 में तय हो गया था शताब्दी नगर के बेस पे, हमारा समझौता हो गया। समझौता होने के बाद में कोर्ट में चला गया। शासन से सब कुछ पास होने के बाद में जिनके 30 मीटर से कम की रकम बनती थी उन्हें प्लॉट देने थे, उन्हें नगद देना था, चेक देने थे, और जिनका 30 मीटर से ऊपर की रकम थी उनको प्लॉट देने थे। जो 30 मीटर से कम जिसकी रकम बनी थी, 7200 रुपए हमारा जो रेट था सर्किल रेट के हिसाब से वो तय हुआ था 2011 के रेट से। अब हमें हमारा समझौता होने के बाद में 2017 के बाद में हमारा जो है ये बंटना शुरू हुआ। कुछ लोगों के 2 करोड़ 80 लाख रुपए के करीब चेक बांट दिए गए। कुछ लोगों को रोक दिया गया कि वो वफदा आ गई, क्या नाम है, कोरोना आ गया। कोरोना में हमारा ये काम रुक गया। रुकने के बाद में इन अधिकारियों की नियत में खराबी आ गई, क्योंकि जो जमीन वहां 20,000 रुपए बिक रही थी वो एकदम 40-50 हजार रुपए हो गए रेट एकदम। इनके दिमागों में बेईमानी आ गई। बेईमानी आने के बाद में ना तो जिन लोगों का पैसा रुका हुआ वो पैसा दे रहे, ना जिन लोगों का प्लॉट है वो प्लॉट दे रहा है। क्योंकि ऐसा हो गया कि जिन लोगों के नाम जमीनें थी वो मर गए, उनके बाद में उनके वारिस कायम हुए, फिर उनके बाद में वारिस कायम हुए, 3-3, 4-4 दफा वारिस कायम हो चुके हैं। तो वो कीमतें पैसा ज्यादा बढ़ गया तो वो कम कीमत रह गई, कम पैसा रह गया, तो वो चेक बनने हैं। जिनके बड़े हैं जो अभी तक जिंदा है, मेरे नाम से ये अखबार हुआ था गंगानगर में, और मैं आज तक मैं हूँ। आज तक मेरे बड़े भाई हैं वो बेड पे पड़े हुए हैं, वो इसी स्थिति में है, पता नहीं कब किस टाइम हो गया। आज 8 साल हो गए उन्हें बेड से, वही टॉयलेट वगैरह सब बेड पे ही करते हैं। अगर किसी वजह से वो मर गए तो उनके बच्चों का फिर नाम वो चलेंगे, नाम चढ़ने में फिर टाइम लगेंगे। इन लोगों की नियत खराब हो रही है, हमें देना नहीं चाहते, किसानों को धक्का खिला रहे हैं। हमारा सब कुछ ना, हमारा कोई शासन से मतलब ना कोई प्रशासन से मतलब, क्योंकि सब जगह से मंजूरी हो चुकी है। बोर्ड बैठक में 3-3 मरतबा पास हो चुका है। उसे फिर कह देते हैं कि हम इस बोर्ड बैठक में रखें, इस बोर्ड बैठक में रखें। हमारा बोर्ड से मतलब क्या है? तुम्हारा काम है। तुमसे सरकार, कोर्ट ने ये पूछा कि सरकार ने ये पूछा कि तुम इस देने की स्थिति में हो या नहीं हो। इन्होंने कहा कि हम देने की स्थिति में है, हम पे पैसा भी है, हम पे जमीन भी है, हमारे पे लैंड बैंक भी है, हम उसमें से इन्हें जमीन दे देंगे, पैसा है, पैसे वाले को पैसा दे देंगे। नियत में फर्क आ गया कि वो जिनके प्लॉट है उनको प्लॉट देना नहीं चाह रहे। अब अगस्त से सितंबर आ गया, 6 सितंबर है, कोई आपके कोई प्रतिनिधि आया, कोई भाजपा का कोई सांसद विधायक मंत्री है, कोई यहाँ नहीं आता, कोई मंत्री नहीं आता, कोई एमडीए का अधिकारी नहीं आता, सिर्फ जेई वगैरह को भेज देते हैं, छोटे अधिकारी। वो कहते हैं हमारे तो स्तर का मामला ही नहीं है, इसे तो हम कर ही नहीं सकते, कमिश्नर साहब करेंगे, कमिश्नर साहब करेंगे। कमिश्नर साहब से कहा कि हमारा तो कोई मसला भी नहीं है, हम तो इसे पहले ऑलरेडी पास कर चुके, हमसे पहले कमिश्नर पास कर गए, उससे पहले कमिश्नर पास कर गए, अब हमारे से क्या रह गया? ये तो सब कुछ पास हुआ है, ये देना नहीं चाह रहे तुम्हें। ये 2015 से मसला चल रहा है, वो आपको धरने पे बैठा पड़ रहा है। अगर आपके आगे टाइम में नहीं सुनवाई होती तो क्या उसके लिए अपनी रणनीति? हम भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं। जब हम भूखे मर रहे हैं तो हम आत्महत्या करने के लिए तैयार है, उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। और हम अगर 10 तारीख से पहले इस बात पर रिजल्ट नहीं निकलता है, अगर इस 10 तारीख से पहले ये हमें आश्वासन नहीं देते, हमारा चेक बांटना शुरू नहीं करते, प्लॉट देना शुरू नहीं करते,
हम यहाँ आत्मदाह भी करेंगे। भाजपा के किसी बड़े नेता से मिले या नहीं मिले अभी तक? सब कुछ मिल रहे हैं, कोई कोई चाहता नहीं इसमें घुसना। अच्छा, क्यों नहीं घुसना चाहता? क्या वजह है, उनकी क्या मंशा है? सबकी नीयत खराब है, सबकी नीयत खराब है कि किसान का खून चूस लो। किसान जो इसके अंदर खून बचा हुआ इसे भी चूस लो, और इसे चूसने के बाद में इसे हड्डियां माला बना के फेंक दो। सिर्फ देखिए हमारे साथ बाबूजी है, क्या किसान को क्या नहीं देना चाहते, क्या है? ये अधिकारी खा रहे हैं, नेता लोग खा रहे हैं, और जितने भी अधिकारी हैं वो भी सब पैसा खा रहे हैं, लेकिन किसान को पैसा देना ही नहीं चाहते। किसान यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है। आप क्या मुख्यमंत्री जी तक आपने कोई लेटर दिया उन्हें? आप मिले, कोई हद तक मिले भी है? 4-5 किसान हैं, लखनऊ में जाके मिल भी सकते हैं। लखनऊ से मिले हैं, मुख्य और आवास सचिव से भी मिले हैं, मुख्य सचिव से भी मिले हैं, मुझसे लेटर भी आगा। ये सब दबा के बैठ गए, किसान को देना नहीं चाह रहे, दबा के बैठे। अच्छा, इतने सब होने के बाद भी, मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद भी किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब तब तक यहाँ किसान भूखा प्यासा बैठा रहेगा। यहाँ तक कि उन्होंने बड़ी चुनौती दे दी है कि किसान को आत्महत्या करनी हुई तो वो भी करेगा। किसान बरसों से हमेशा से आत्महत्या करता आ रहा है, मगर इस सरकार में भी देखा जा रहा है कि किसान पीड़ित है। और देखिए हमारे साथ सैकड़ों किसान बैठे हैं, बात करेंगे। बाबूजी कब से बैठे हैं आप? 25 अगस्त से बैठे हुए हैं हम, लेकिन मेरठ विकास प्राधिकरण अभी कुछ सुन नहीं रहा। अच्छा, अगर हमारी इस तरह की बात नहीं सुनी तो हम बड़ा कदम उठाएंगे, कड़े से कड़ा रुख अपनाएंगे। तो जो डीसी हैं संजय मीणा से आपकी मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस ये कह दिया भाई हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? हाँ। अच्छा, तो आप अपना जो हक है वो किस तरह से लेंगे? वो कह रहे थे हम जबरदस्ती लेंगे। अच्छा, पलट लेंगे, और जब तक हमारा एक आदमी का बच नहीं जाएगा यहाँ से नहीं उठाएंगे। किसान कह रहे हैं कि जब तक हमें नहीं मिलेगा तो हम यहाँ बैठे रहेंगे, मरना मजबूर है, मगर अपना हक नहीं छोड़ेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किसानों को उनका हक मिलता है नहीं मिलता। देखते रहिए जय भीम टीवी में, से राहुल राणा की रिपोर्ट।